हाय फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या करें कि किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में या अदर कोई भी एग्ज़ाम हमारे होते हैं विदाउट स्ट्रेस और विदाउट टेंशन लेके आएँ। बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो स्टडी प्लान है वो प्रॉपर हो। बोर्ड एग्ज़ाम्स डिक्लेयर होने वाली हैं या आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे CUET हो, चाहे नीट हो, सब एग्ज़ाम्स की डेट्स जो हैं वो नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। नियर बाय बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं। ज़रूरी है अपनी स्टडीज़ को आप प्रॉपरली प्लान आउट करें। आवर्स जो हैं उनमें अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को शेड्यूल करें। देन कोई भी चीज़ करने के लिए एक डिसिप्लिन एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट डिसिप्लिन एक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर स्टडी और फॉर गेटिंग अ गुड मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चेक करें कि आपका क्या चीज़ हो चुका है, क्या चीज़ नहीं हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे अपने प्लान के लिए बढ़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डाइट द वे ऑफ लाइफ। और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से 95% अबव अगर हमें टारगेट रखना है या 90% या गुड मार्क्स, तो हर चीज़ के लिए एक स्टडी प्लान होना ज़रूरी है, एक शेड्यूल प्लानिंग ज़रूरी है। उसको प्लान को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो आती है कि क्या करें कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले डाइट पे हम बाद में जाएंगे, पहले एक स्मॉल टिप्स के थ्रू जैसे कि हम कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। वो ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो घूम घूम के अलग अलग जगह पे मत करिए। एक अपनी पर्टिकुलर जगह फिक्स करिए, वहाँ बैठिए, सेम प्लेस, अपना टाइम शेड्यूल सेम प्लेस पे करिए। तो क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन अपने आप बनेगा। फिर जो डिस्ट्रैक्शन वाले मटेरियल हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो कंप्यूटर है, उनको अपने से दूर रखिए, उन्हें स्विच ऑफ करके रख दीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, सबको बता दीजिए कि दिस इज़ माय स्टडी टाइम और इस टाइम पे दिस इज़ माय टाइम और मुझे इस टाइम पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और वो आपका अपना टाइम होगा। तो ऑब्वियसली जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा तो आप अपने आप अपना कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। ग्रेटेस्ट जो हमारा फेलियर होता है वो होता है फेलिंग टू कंसंट्रेट। जब हम कंसंट्रेट करने में फेल होते हैं, वहीं पे वो हमारा जो सक्सेस का ब्रेक है वो लग जाता है। तो ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेट करें। अब कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग जो है वो आपकी जो कंसंट्रेशन इशू है उसको सॉर्ट आउट करता है। तो डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग करिए, दोनों पाम्स को रब करके, और जो उसकी हीट है वो अपने आईज़ पे रखिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी आईज़ जो है वो रिलैक्स होंगी। ये आप करके देखिए। देन थोड़ी अगर ऐसा लगता है कि थक गए हैं बैठे हुए, तो आप स्ट्रेचनिंग करिए। अपनी सीट पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप, और अगर आप अपनी सीट पे नहीं तो आप खड़े होकर भी थोड़ा सा स्ट्रेचनिंग करिए, वो ज़रूरी है। देन जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसका एक माइंड मैप रिवीजन फॉर्म में करिए। जिससे क्या होगा कि माइंड मैपिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ये होता है हमें पता चल जाता है इससे कि ये हमारी लास्ट मिनट स्टडी जो है वो हो चुकी है। तो माइंड मैपिंग इज़ ज़रूरी। देन विज़न बोर्ड बना लीजिए। वाइट बोर्ड सबके घरों में होता है आजकल। विज़न बोर्ड पे अपने फार्मूलाज लिख लीजिए। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उसका एक फ्लो चार्ट्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। देन विजुलाइज योर सक्सेस। अपनी सक्सेस को जीना सीखें। जिस दिन आप अपनी सक्सेस को जीने की कोशिश करेंगे, उसको टेस्ट करने की कोशिश चाहेंगे कि आप सक्सेस का टेस्ट लें, उस दिन आपका कंसंट्रेशन इशू अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ट्राई टू डू द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। पता है क्या होता है कि हम लोग की टेंडेंसी होती है कि हम जो है वो इजी चीज़ों को पहले कि चलो इजी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, और उसके बाद में टफ़ टॉपिक उठाएंगे। लेकिन होता क्या है वहाँ पर कि इजी चीज़ करने में ही हमारा टाइम निकल जाता है और टफ़ टॉपिक को हम उतना टाइम दे नहीं पाते। तो कोशिश करिए कि टफ़ टॉपिक को पहले करें,
बाद में रिलैक्स माइंड से आप जो इजी टॉपिक्स हैं उसको कर सकते हैं, बिकॉज टफ टॉपिक्स नीड्स मोर टाइम वहाँ पे। सेकंड, कोशिश करिए उन लोगों से दूर रहें जो लोग नेगेटिव थॉट से भरे हुए हैं, जो आपको सोचते हैं कि मोटिवेशन नेगेटिव थॉट्स से ही आता है, उनको दूर रखिए। डिस्ट्रैक्शन चीज़ों को दूर रखिए, चाहे वो सोशल ओकेज़न है, बिकॉज अब एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर सोशल ओकेज़न या हर तरीके की मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन करें, तो वो अवॉइड करिए। जैसा मैंने बताया, मोबाइल वगैरह ऑफ़ करिए। हाँ, खेलना ज़रूरी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। बाहर जाएं, फुटबॉल खेलें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, वॉक करें, अच्छा म्यूज़िक सुनें। दिस इज़ द वे कि आप कैसे अपने आप को हेल्दी रखें। नींद बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें, बिकॉज़ नींद अगर नहीं लेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होगी, बिकॉज़ आपका पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। आपका गट से लेके पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप सही अमाउंट ऑफ नींद लें। अनवाइंड योरसेल्फ। All work and no play makes a jack, you all know. So take a break, go out, smile and make someone smile, talk to someone जिसको आप जैसे ही कोई जो स्ट्रेस में है या फिर जो स्टडीज़ कर रहा है, प्लान कर रहा है, उससे बात करिए। रिलैक्स माइंड की बातें करिए, पढ़ाई की बातें उस टाइम पे मत करिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, एक अफर्मेटिव चीज़ें अपने अंदर लाइए। मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, यस आई कैन, आई विल डू वन डे। करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और ख़ुद के अंदर भी पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। बी कॉन्फिडेंट, टॉक विद योर पेरेंट्स, टीचर्स। कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आती है ना, उसका सॉल्यूशन बात करने से ही निकलता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से अपनी बातें रखने की कोशिश कीजिए। उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, हो सकता है उनसे बात करते करते आपकी प्रॉब्लम्स का आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ फोकस ऑन हेल्थ फूड, जो मेरा अपना टॉपिक है। आपको हेल्दी फूड हैबिट पे भी फोकस करना ज़रूरी है, वो हम बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो डू स्टे ट्यून with my channel Diet are the way of life. This is the way we live in a healthy way. Bye bye. So लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि कैसे हम अपने आप को शेड्यूल, प्लान और कैसे हम अपना कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम अपने मार्क्स जो हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। और उसमें सबसे अहम रोल जो है वो प्ले करता है फूड। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं, हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड अवॉइड करें। और इस टाइम पे तो वैसे भी आउटसाइड फूड अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ चांसेस होते हैं बीमार होने के। और जब आप बीमार हो जाएंगे, आधा टाइम आपका ट्रीटमेंट में निकल जाएगा, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, तो आप पढ़ाई कैसे करोगे। तो ज़रूरी है कि अपने आप को हेल्दी फूड हैबिट्स के थ्रू एनर्जाइज रखें, ना कि ये बर्गर, पिज़्ज़ा और बाहर का आउटसाइड पानी पूरी, सेव पूरी और अदर जंक फूड जो हम लोग को सबको मन करता है और उसके बिना हम रह नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी है कि उसको अवॉइड करें एग्ज़ाम टाइम में, बिकॉज़ फूड पॉइजनिंग के चांसेस हैं, स्टमक डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, नींद फिर ऐसे खाने से बहुत ज़्यादा आती है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम आएगी। इस टाइम पे कोशिश करें कि विटामिन सी रिच फूड खाएं, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो है उसे कंट्रोल करता है, और जो कॉर्टिसोल नाम का कॉर्टिसोल जो है उसको लेवल को रिड्यूस करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, क्योंकि उसी से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। कंसंट्रेशन इशू वहाँ पर आने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या खाएं, तो ऑलरेडी मैंने तो आप सबको बताया हुआ है, विटामिन सी रिच फूड गुआवा है, देन योर पेपर, कैप्सिकम, कीवी फ्रूट्स है, स्ट्रॉबेरीज़ आजकल खूब आ रही हैं, ऑरेंजेस हैं, पपाया है, ब्रोकली है, टमाटो है। ऑल द सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, तो वो आप ज़रूर लीजिए। शुगर इंटेक कम कर दीजिए, बिकॉज शुगर जो है वो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है। एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और अगर इसका लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी
बढ़ जाएगा। तो इस यहाँ पर हमें शुगर इंटेक कम कर देना है। नेवर एवर स्किप द ब्रेकफास्ट, बिकॉज ब्रेकफास्ट जो है वो एक्चुअली आपका ट्रू फूड होता है, आपको फुल डे एनर्जाइज रखता है। तो ज़रूरी है कि आप ब्रेकफास्ट जो है अपना ज़रूर करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट करें और अच्छा खाना खाएं, कम खाएं, 4-5 सर्विंग में खाएं एक साथ खाने की बजाय, और रात को जल्दी खाने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो प्रॉपर काम करे। ओवर ईटिंग ना करें, फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं और स्टे हेल्दी। क्या खाएं कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो अच्छा हो जाए? तो कॉफ़ी, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कॉफ़ी, हाँ रिसर्च ने प्रूव कर चुके हैं कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ कॉफ़ी दैट इज़ 75 to 250 मिलीग्राम ऑफ कैफीन जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है हमारे मेंटल फोकस को, इवन हमें स्लीपी भी नहीं होने देता। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि कॉफ़ी आप ले सकते हैं। देन है ग्रीन टी। ग्रीन टी एक ब्रेन बूस्टर का काम करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है, ब्रेन परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। तो यू कैन टेक अ ग्रीन टी। ग्रीन टी में आप पूछोगे कैसा, तो पेपरमेंट टी आप ले सकते हो, मिंट टी आप ले सकते हो, देन बेसिल टी आप ले सकते हैं, चैमोमाइल टी इंसोम्निया से आपको बचाता है, नींद नहीं आएगी आपको रात को, तो ये सब आप ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट पॉजिटिव इफ़ेक्ट है डार्क चॉकलेट का ब्रेन फंक्शनिंग पे, ये रिड्यूस करता है मेंटल फटीग को, तो आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। देन आता है बेरीज़। बेरीज़ जो है वो ब्रेन बूस्टर हैं, बेरीज़ आप ले सकते हैं, मेमोरी को बूस्ट अप करते हैं और ब्रेन में ब्लड फ्लो अच्छा बनाते हैं, तो आप बेरीज़ को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जैसे मैंने बोला, फ्रूट्स आर वेरी गुड, फ्रूट्स आप ले सकते हैं और अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। ध्यान दीजिए कि बस ज़्यादा शुगर कंटेंट वाले फ्रूट्स आप अपनी डाइट में ना लें। टर्मरिक गोल्डन एंटी इन्फ्लामेटरी स्पाइस है, मेमोरी इम्प्रूव करती है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है। ऑब्वियसली जब मेमोरी इम्प्रूव होगी, ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होगा, तो आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी जो है वो भी अच्छी होगी। सीड्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, सीड्स को रोस्ट करके अपनी टेबल पे रख लीजिए। पम्पकिन सीड्स आर वेरी गुड बिकॉज दे आर रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और लिंक हैं ब्रेन हेल्थ के लिए, लर्निंग के लिए, कैपेसिटी के लिए। तो पम्पकिन सीड्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आयरन है, जिंक है इसमें, मैग्नीशियम है इसमें कॉपर है, और ये हेल्प करता है, एक स्नैक की फॉर्म में काम करता है, तो ज़रूर इंक्लूड कीजिए। देन विटामिन सी रिच फूड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिक्वायर्ड। देन एग एक कंप्लीट फूड है, ठीक है, आपकी मेमोरी को सपोर्ट करेगा, ब्रेन की हेल्थ परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेगा, तो एग इज़ अ गुड ऑप्शन एज अ कंप्लीट मील। बॉयल एग खाइए, स्क्रैम्बल एग खाइए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ऑमलेट। अब आता है कि कैसे मेमोरी, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि हमें याद नहीं रहता, तो ऑब्वियसली एवोकाडोज़ लीजिए, कैरोटीनॉइड्स है, मेंटल फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है एवोकाडोज़, तो वो खाइए। फ़िश लीजिए, फ़िश इज़ वेरी गुड, आप स्टीम फूड, फिश करी, ज़्यादा स्पाइसी मसाले वाले फूड वैसे भी मत खाइएगा, नींद ज़्यादा आती है, डाइजेशन में टाइम लगता है। नट्स खाइए, नट्स आर द वेल नोन फूड फॉर द ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन वेव्स, ब्रेन में जो आपका ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव करता है, तो इंक्लूड मोर ऑफ नट्स इन योर डाइट। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल डाइजेशन अच्छा रखता है, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़रूर इंक्लूड कीजिए। देन इज़ बीटरूट, ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ कि बीटरूट से हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बढ़ता है, लेकिन बीटरूट एक मेमोरी एनहेंस फूड भी है, तो उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ओवरऑल कहने का ये है कि एग्ज़ाम से डरना नहीं है, एग्ज़ाम की प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट अपनाना बहुत ज़रूरी है, और आप अपने आप से ही बोलिए ना
I am becoming focused. I am continuing to work hard. I am getting better in this exam. I am enjoying the process of learning. I am motivated to prepare well for this exam. I am going to perform well on this exam. Learning is meaningful. I am developing self discipline. I love the challenges. जिस दिन आप अपने आप में ये चीज़ लेके आ जाएंगे, आप अपने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन अपने पास ही पाएंगे. सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अपने एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए. मेरे लिंक पे भी आप कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी. ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट. बाय बाय. डाइट द वे ऑफ लाइफ.